बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि 28 साल बाद पाकिस्तान बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान। मेगा इवेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा। पाक भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस होंगे। लाहौर और दुबई में 4-4 मैचेस होंगे। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई, दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का इनेकाद पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से कराची में होगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मैच 9 मार्च को खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की 8 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें शामिल हैं। 2 सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखे गए हैं। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला 20 फरवरी को यूएई में शेड्यूल है। कराची 21 फरवरी को अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच की मेजबानी करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले में 22 फरवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया लाहौर में टकराएंगे। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें 24 फरवरी को रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 25 फरवरी को रावलपिंडी में होगा। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबले का इनेकाद 26 फरवरी को लाहौर में होगा। 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान लाहौर, जबकि 1 मार्च को इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला 2 मार्च को यूएई में होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को यूएई और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। 5 मार्च पहले सेमीफाइनल और 6 मार्च दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे के लिए मुख्तस है। भारत के 3 लीग मैचेस, 1 सेमीफाइनल और फाइनल यूएई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या यूएई में खेला जाएगा। भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। 10 मार्च फाइनल के लिए रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने के बाद पैगाम, कहते हैं हम एक ऐसे मुआहदे पर पहुंचे जो बराबरी की बुनियाद पर है। तमाम आईसीसी मेंबर मुमालिक को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना एक संगे मील है। इस बारे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मोहम्मद उसामा हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, क्या अपडेट है बताइएगा इस हवाले से। पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने के बाद पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि तमाम बोर्ड मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस मुआहदे पर पहुंचे जो बराबरी की बुनियाद पर है। इसके लिए तमाम बोर्ड मेंबरान को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना एक एजाज की बात है, एक संगे मील है। हम दुनिया के लिए जो है वो उनको खुशामदीद कहने के लिए अपनी मशहूर मेहमान नवाजी के मुंतजिर हैं। जी बहुत शुक्रिया उसामा, हमारे साथ ही रहिएगा आप। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टिकटों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। शायकीन आईसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बारे में क्या तफसीलात हैं? मोहम्मद उसामा हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा इस बारे। बिल्कुल, फरवरी मार्च 2025 में मुनक्किद होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रजिस्ट्रेशन जो है, टिकटों की रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू कर दी गई है। शौकीन क्रिकेट वहां जाकर आईसीसी की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद अपने मनपसंद मैचेस की टिकट्स भी ले सकते हैं। और इसी के लिए जो मेगा इवेंट है उसका आगाज 19 फरवरी से होगा और 9 मार्च को इसका फाइनल खेला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका उसामा। अब बात करें कि शहर में क्रिसमस की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। क्रिसमस के पेश नज़र मसीही इबादत गांव को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह शहर लाहौर में भी क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। अब से कुछ ही घंटे बाद 25 दिसंबर का आगाज़ होते ही मुल्क भर में मसीही बरादरी जो है वो अपने मजहबी त्यौहार को पूरे जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाएगी। और इसी तरह पूरे मुल्क की तरह शहर लाहौर के गिरजाघरों को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। खुसूसी लाइटिंग का एहतमाम किया गया है और आज गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम भी किया जाएगा। और इसी तरह पूरे मुल्क की तरह शहर लाहौर की मसीही बरादरी भी अपने मजहबी त्यौहार को पूरे अक़ीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाएगी, जिसकी तमाम तैयारियाँ हतमी मराहिल में दाखिल हो
चुकी हैं। तमाम गिरजाघर जो हैं उनको बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। और इस तरह अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो तमाम गिरजाघरों को खुसूसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। और इस तरह शहर लाहौर के जो 600 गिरजाघर हैं वहाँ पर 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर मामूर होंगे। खुसूसी CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। गिरजाघरों की हसासियत के अतबार से A, B और C कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। और पूरे मुल्क की तरह शहर लाहौर में भी ये मजहबी त्यौहार जो है मसीही बरादरी पूरे जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तमाम जो मसीही इबादत गाहें हैं उनको सजा दिया गया है, बरकी कुमकुमों के साथ खुसूसी लाइटें लगाई गई हैं और तमाम जो दीगर मजहबी रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं। और आज रात खुसूसी तौर पर जो गिरजाघर हैं उनमें खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। शहर लाहौर के तमाम गिरजाघरों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। 600 गिरजाघरों में तकरीबन 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश बहुत शुक्रिया आपका उसामा। पंजाब पुलिस के मिसाक सेंटर्स पर क्रिसमस ट्री और चरागां का एहतमाम किया गया। IG पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस के मिसाक सेंटर्स अक़लियती बरादरी के मसाइल हल कर रहे हैं। मिसाक सेंटर्स पर तैनात मसीही पुलिस अफसरान तमाम अक़लियतों को बेहतरीन खिदमात फराहम कर रहे हैं। सेंटर्स पर मसीह समेत 11,000 से ज़ायद अक़लियती अफराद के मसाइल भी हल किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा इस बारे। अच्छी मिसाल कायम की है जिसमें 97% अक़लियती अफराद ने मिसाल सेंटर पर फराहम की जाने वाली सहूलियात से तसल्ली बख्श करार दिया गया। मसीह समेत 42,000 से ज्यादा अक़लियती अफराद को पुलिस खिदमत मराकज़ की सहूलत फराहम की गई है। मिसाल सेंटर पर मसीह समेत 11,000 से ज्यादा अक़लियती अफराद के मसाइल हल किए गए, ऐसा तर्जमान IG पंजाब पुलिस का कहना है। उनका यह भी कहना है कि मिसाक सेंटर पर तैनात मसीह पुलिस अफसरान तमाम अक़लियतों को बेहतरीन खिदमात फराहम कर रहे हैं। मसीह समेत 83,000 से ज्यादा अक़लियती अफराद ने जो अक़लियती अफराद हैं उनने पंजाब पुलिस के सेंटर्स के दौरे किए। उन तमाम सेंटर्स पर चरागा किया गया और तमाम सेंटर्स पे मसीह अफराद के साथ क्रिसमस का केक भी काटा जाएगा रात 12 बजे के बाद। उसके बाद कल भी तकरीबात रखी गई है मुख्तलिफ टाइमिंग में, जिसमें तमाम पुलिस अफसरान मसीह बरादरी के जितने भी पंजाब पुलिस के अफसरान या जितने भी एहलकार हैं उनके साथ क्रिसमस का केक काटेंगे। IG पंजाब ने एक अच्छा मैसेज दिया है जिसकी सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तानी पुलिस पंजाब पुलिस जो है वो अक़लियतों का ख्याल करती है और हर लिहाज से उनकी हिफाजत पे मामूर है और उनको जो खिदमात सेंटर है वहाँ पे भी प्रायोरिटी दी जाती है। इस हवाले से एक अच्छा पैगाम जारी किया। जी बहुत शुक्रिया आपका अली। कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान कशफ दरवेश फाउंडेशन के ज़रिए तमाम लाहौर में कायद-ए-आज़म डे के हवाले से पुरबरकत तकरीब हुई। तकरीब के शुरका ने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को सबके लिए मशअल करार दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाइब्रेरी कज़ाफ़ी स्टेडियम में कशफ दरवेश फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कायद-ए-आज़म डे की तकरीब पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कायद-ए-आज़म की जिंदगी को तमाम पाकिस्तानियों के लिए मसले राह करार दिया। चेयरमैन कशफ दरवेश फाउंडेशन आज़म मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए कायद-ए-आज़म के फरमुदात पर अमल करना होगा। ऐसी अजीम हस्तियों को हम हमेशा खराज अकीदत पेश करते रहें और कोशिश करेंगे ये सिलसिला इंशाअल्लाह कशफ दरवेश के ज़ेरे तमाम हमेशा जारी रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्कॉलर मलिक फुरकान ने कहा कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी हम सब के लिए नमूना है। बाल डे फातिमा जना का दिन और हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के दिन मनाते हैं और जिस तरह ये लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं ये हमारे इस वक्त सख्त ज़रूरत है। मुल्क और कौम जिस साइड पे जा रहा था उसको कायद-ए-आज़म की तरफ लाना और आज के दिन के हवाले से यही है कि काम और सिर्फ काम पाकिस्तान के लिए। तकरीब में शरीक होने वाले शुरका ने बाबा कौम को अलहदा वतन हासिल करने के लिए खिदमात पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। गवर्नर हाउस पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास पावर शेयरिंग के मुआहदे के हवाले से मामलात में अहम पेशरफ खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया गया। मुआहदे पर अमल दरामद के TORs भी तय कर लिए गए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक वक्त मांग लिया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मोहम्मद यासिन से। यासिन, बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से। नून लीग में जो पावर शेयरिंग का मामला है पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का आज इजलास हुआ है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान, साबिक़ वज़ीर राजा परवेज़ अशरफ के अलावा सैयद हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चांद और सैयद अली हैदर गरानी शरीक हुए, जबकि नून लीग की जानिब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान,
मलक मोहम्मद अहमद खान के नायब वज़ीर आज़म साबदार स्पीकर कौमी या सादक सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब इसमें शरीक हुई। और इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान पावर शेयरिंग के मुआहदे के हवाले से मामलात में अहम पेशरफ्त हुई है। इजलास में खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान किया गया है। इजलास में मुआहदे में अमल दरामद के TROs भी तय किया गया है। मुस्लिम नून ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी तक के पहले हफ्ते तक वक्त मांग लिया है। वाज़ेह है कि पावर शेयरिंग के हवाले से अब तक जो इससे आज के इजलास के सिवा बाकी जो 10 इजलास हुए वो बेनतीजा रहे थे। आज जो इस हवाले से इजलास हुआ वो भी उसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। जो इससे कबल जो गुज़श्ता इजलास गवर्नर हाउस में हुआ था उसमें इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की इजलास में एक सब कमेटी बना दी गई थी, जो आज तक उस सब कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ। आज भी इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में एक और खैर सगाली कमेटी के नाम से एक कमेटी बना दी गई है, जो ऐसे लगता है कि ये कोई दोनों अफ्रीकैन को इस मामले को हल करने की तरफ ज्यादा संजीदा नजर नहीं आते, क्योंकि ये बार बार बस कमेटी ही खेल रहे हैं। और अगर यही सिलसिला रहा तो इससे साफ जाहिर है कि कोई इसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यूं जो जराए यही बता रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर कुछ मजबूरियां हैं इनकी, और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना हक मांगती है, मगर नून लीग की तरफ से कुछ मजबूरियों के तहत उनकी हर बात मानी नहीं जा सकती। तो इसी वजह से पीपल्स पार्टी जो है बार बार इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है, मगर हर बार वो इसी तरह जो इजलास होता है उसमें एक नई कमेटी या नई जो बनाकर कमेटी पेश कर दी जाती है, और बाज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि दोनों अफ्रीकैन इस हवाले से कुछ संजीदा नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यासिन। पोस्ट RN-BSc नर्सिंग 4 साला प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम 22 दिसंबर को एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। मजमूई तौर पर 1472 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया, जिसमें से 1294 कामयाब हुए। नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे सजाद हुसैन। जी सजाद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, पोस्ट RN-BSc नर्सिंग 4 साला प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट का नताइज का ऐलान कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम 22 दिसंबर को एंट्री टेस्ट का जो है वो इनेकाद किया गया था। मजमूई तौर पर 1472 उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसमें से 1294 उम्मीदवारों ने टेस्ट पास किया है। नर्सिंग एंट्री टेस्ट के पास मार्क्स जो है वो 40% थे और ये नताइज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सजाद हुसैन। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की PP 160 कच्चा जेल रोड आमद हुई है। चौधरी तारिक कम्बू के वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर हल्का PP 162 UC 232 का दौरा किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा इस हवाले से। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की PP 160 कच्चा जेल रोड आमद हुई है। चौधरी तारिक कम्बो के घर आमद हुई। वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया, जबकि चौधरी सुमेत कम्बो, साबका MPA रमजान सदीक भट्टी, शहबाज मुगल, अशफाक मुगल, हाजी जवेद, चांद नवाज, फकीर हुसैन, सयाल अहमद समेत दीगर जो सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर की हल्का PP 162 UC 232 में भी आमद हुई। इस मौके पर चौधरी सैफुद्दीन एडवोकेट, चौधरी नईमुद्दीन, चौधरी मोहम्मद फैसल की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया, जबकि इस मौके पर साबका MPA रमजान सदीक भट्टी, निकी रहनुमा अजवर हाशमी मियाँ एजाज भी हमरा थे और रिहान बेग, मोहम्मद खुरम, दानिश फिल्म समेत दीगर भी हमरा थे। इसमें मरहुमा की मग़फ़िरत और इस्साले सवाब के लिए दुआ भी करें। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि नून लीग की जो वर्कर्स है ये पार्टी के लिए असाते हैं और इनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। PM लाहौर के इलेक्शन में तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद शौकत सदर, जबकि डॉक्टर अहमद नईम अख्तर नायब सदर मुंतखब हुए हैं। डॉक्टर बुशरा हक नायब सदर, डॉक्टर वाजिद अली जनरल सेक्रेटरी और इरम शहजादी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब कर ली गई है। नताइज का ऐलान PMA के इलेक्शन कमीशन डॉक्टर ताहिर खलील ने किया है। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से सजाद हुसैन से। सजाद बताएगा। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के इलेक्शन 2025 में तमाम अफराद जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मलक शाह शौकत जो है वो सदर की सीट पर, जब तक डॉक्टर अहमद नईम अख्तर जो है वो नायब सदर मुंतखब हुए हैं। खातून नायब सदर की सीट पर डॉक्टर बुशरा हक, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट पर डॉक्टर वाजिद अली
जो है उनका इंतखाब किया गया है। इसी तरह डॉक्टर इरम शहजादी फिनांस सेक्रेटरी और डॉक्टर सलमान काजमी जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। खतून ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर डॉक्टर मरियम फातिमा का इंतखाब किया गया है। नताइज का ऐलान पीएमए लाहौर के इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर ताहिर खलील ने किया और काबीना के अलावा 100 अरकान, मजलिस आमला, 172 मरकजी काउंसलर्स, 172 सूबाई काउंसलर के मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सजाद। अब बात करेंगे स्पेशल ब्रांच को ड्रोन ऑपरेट करने वाले पेशा वराना ऑपरेटर्स की ज़रूरत। चंद रोज में स्पेशल ब्रांच का ड्रोन उड़कर गायब होने का दूसरा वाकया सामने आ चुका है। ड्रोन नासिर बाग से उड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के अहाते में घिरकर गायब हो गया। ड्रोन क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट का जायजा लेने के लिए उड़ाया जाना था। कीमती ड्रोन टेस्ट ड्राइव के दौरान घिरकर गायब हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब बताएगा इस पर। जी बिल्कुल, ये पहला नहीं बल्कि दूसरा वाकया है। इसीलिए स्पेशल ब्रांच को ड्रोन ऑपरेट करने के लिए पेशा वराना ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक कीमती ड्रोन है जिसकी मालियत जो है वो लाखों रुपए बनती है। दूसरा ऐसा वाकया पेश आया कि स्पेशल ब्रांच ने जब ऑपरेट करने के लिए ड्रोन उड़ाया तो वो गुमकर गायब हो गया। चंद रोज के दौरान एक पहले भी वाकया पेश आया था, जिसके बाद आज दूसरा ड्रोन जो है वो नासिर बाग से उड़ाया गया था और पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के अखाते के करीब जब ड्रोन पहुंचा तो वहां पे गिर के अखाते में गायब हो गया, जो कि अभी तक नहीं मिल सका। ज़राए का ऐसा कहना है कि ड्रोन क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट का जायजा लेने के लिए उड़ाया जाना था, जिसकी टेस्ट ड्राइव जो है वो आज की जा रही थी, जिस दौरान जो है ये वाकया पेश आया। जो स्पेशल ब्रांच की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची, उन्होंने ड्रोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जो है वो ड्रोन नहीं मिल सका। लाखों मालियत का ये ड्रोन था जो कि स्पेशल ब्रांच का था और वो अभी तक नहीं मिल सका। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब।